बचपन में मुझे साइकिल चलाने का बहुत शौक था। मैं और मेरे कुछ दोस्त घर पे झूठ बोल के दूर जाते थे साइकिल चलाने के लिए, लेकिन एक बार मैं पकड़ा गया। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। मेरे साथ मेरे दो और दोस्त थे, बंटी और विनोद, और हम तीनों को ना सोसाइटी के बाहर साइकिल चलाना अलाउड नहीं था, क्योंकि पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि अगर हम लोग साइकिल चलाने बाहर जाएंगे तो हमको ट्रक उड़ा देगा। लेकिन एक दिन हमने डिसाइड किया कि हम सोसाइटी के बाहर जाएंगे साइकिल चलाने के लिए, मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं, बस सोसाइटी के पास वाले रोड पे ही। लेकिन इसके लिए भी हमको परमिशन लेनी पड़ेगी। सरप्राइजिंगली जब हम लोग परमिशन लेने गए तो सबके पेरेंट्स मान गए। अगले दिन शाम 5 बजे हम लोग गए साइकिल चलाने के लिए। अब जहाँ पे हम लोग साइकिल चलाने गए थे ना, वो एकदम ही एम्प्टी रोड था। वहां पे ज्यादा गाड़ियां नहीं थी, ज्यादा लोग नहीं थे, तो हम लोग वहां पे मजे से साइकिल चला सकते थे। लेकिन वहां पे एक जगह पे थे 4-5 कुत्ते। अब कुछ टाइम के लिए तो वो कुत्ते हमारी ऑडियंस थे, लेकिन पता नहीं उनको क्या हुआ, उनको भी खेलने का मन हो गया। तो मैं, बंटी, विनोद, हम लोग उस रोड पे ना साइकिल चला रहे थे। हम लोग बारी बारी राउंड्स मार रहे थे, मतलब जाना आना, बस लैप्स मार रहे थे वहां पे। अब उसमें एक मोमेंट आया जब मैं और बंटी साइड में एक जगह पे खड़े थे और हम लोग की कुछ बातें चल रही थी, हमने कुछ डिस्कशन चल रहा था, तो हमारा आसपास ध्यान नहीं था। और विनोद जो है वो साइकिल चला रहा था अपना, वो लैप्स कंटिन्यू कर रहा था वो। तो हम लोग बातें कर रहे हैं, विनोद लैप्स मार रहा है। उसमें विनोद आगे गया और विनोद उन कुत्तों के पास पहुंचा। हमारी बातें चल रही है तो हमारा ध्यान नहीं है कि वहां पे क्या हो रहा है, लेकिन बातों के बीच में हम लोगों ने उसके तरफ मुड़ के देखा और हमने देखा कि विनोद वहां कुत्तों के पास पहुंचा और कुत्ते उस पर भौंकने लगे। और हम लोगों ने देखा क्या चल रहा है वहां पे। तभी हम लोगों ने नोटिस किया कि जैसे ही कुत्ते भौंके, विनोद गाड़ी फास्ट भगाने लगा, अपनी साइकिल फास्ट चलाने लगा। अब अगर आपको पता हो, अगर कुत्तों के सामने साइकिल फास्ट चलोगे तो कुत्ते आपके पीछे भागेंगे ही। तो कुत्ते विनोद के पीछे भाग रहे और वो विनोद से ज्यादा फास्ट है ऑफ कोर्स। तो वो विनोद तक पहुंच गए और वो विनोद तक पहुंच के विनोद के ऊपर चढ़ गए। और यहाँ पे मैं और बंटी वो सीन देख रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं, ओ भाई वहां देख। अरे देख क्या रहा है, चल हेल्प करने उसको। तो बंटी बोलता है, अबे हम क्या करेंगे कुत्ते में, हम हमारे पीछे पड़ेंगे यहाँ पे रे। मैंने बोला बात तो सही है, हम क्या करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से आवाज लगा रहे, शू। हम लोग यहाँ से ट्राई कर रहे हैं कि कुत्ते भागे यहाँ से, लेकिन हम लोग बस देख रहे थे क्या हो रहा है वहां पे। हम लोग भी थोड़ा दूर ही थे, हम लोग भी बच्चे ही थे यार उस टाइम पे। हम लोग थोड़ी डेयर डेविल की तरह से बचाने जाएंगे कि हट हम लोग आते हैं या रक्षा करते हैं, शक्तिमान आ गया। हम लोग थोड़ी ये सब कर सकते हैं, हम लोग भी फट्टू है भाई। तो हम लोग दूर खड़े हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं 5 सेकेंड वो कुत्ते विनोद के ऊपर चढ़ गए, विनोद नीचे गिर गया, उसकी साइकिल नीचे गिर गई, वो भी नीचे गिर गया है। कुत्ते उसके ऊपर चढ़ गए, लाइक विनोद के ऊपर चढ़ गए अब 3-4 कुत्ते। और हम लोग बस देख रहे हैं और कुछ सेकंड में पता नहीं कुत्ते सूंघ रहे थे, क्या कर रहे थे, वो लोग देख रहे थे उसको। कुत्ते उसके ऊपर चढ़े, फिर 15 सेकंड बाद कुत्ते वहां से चले गए, अपना रास्ते पे चले गए। वो लोग कुछ नहीं किया उसने। तो अब हम लोग बोल रहे कि चले गए कुत्ते, अब जाए। तो जैसे कुत्ते चले गए, हम लोग विनोद के पास गए। हम लोग ने विनोद को पकड़ा, विनोद को उठाया। विनोद क्या हुआ, क्या हुआ, काटा वाटा नहीं कुछ हुआ है, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, क्या चल रहा है तेरा। तो विनोद बोलता है नहीं कुछ नहीं। और हम लोगों ने देखा उसके घुटनों पे थोड़ा खून था, क्योंकि वो नीचे गिर गया था ना, तो वो नीचे रोड लगा उसके पांव पे, तो वो थोड़ा खून आ गया, हल्का सा ही था, ज्यादा नहीं था, पर वो थोड़ा सा लंगड़ा रहा था। तो हम लोगों ने उसको पकड़ा, हमने बोला भाई चल साइकिल वाइकल तो रहने देते, अभी लेके चलते देखो। तो हम लोग उसको घर पे लेके गए उठा के, मैं और बंटी उसको विनोद को लेके गए उठा के। अब जैसे ही हम विनोद के घर पे पहुंचे ना, विनोद के मम्मी फुल ओवर रिएक्ट, क्या हो गया ये, क्या हो गया। वो विनोद का उन्होंने पाँव पकड़ लिया, क्योंकि वहां पे लगी थी ना, तो जहां चोट लगी थी वहीं पकड़ लिया कि ये क्या हो गया। मैंने बोला था तुझे, किससे लड़के आया तू, कहां कि तूने किसी को मारा तो नहीं ना, किसी के पेरेंट्स कॉल नहीं करने वाले ना, क्या किया तूने इस बार क्या किया तूने। फिर वो हमारे तरफ देख रहे हैं, क्या बच्चों क्या है ये, मैंने इसको बोला था साइकिल इसके साथ जाना ही नहीं, मेरे की तरफ बोल रहे हैं कि इसके साथ जाना ही नहीं चाहिए था। मैंने क्या किया, मैं कैसे आ गया इसमें। फिर वो विनोद को डांट रहे कि क्यों साइकिल चलाने क्यों गया, तुझे मना किया था ना साइकिल चलाने के लिए, हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहता है। हमने बोला भाई कुछ नहीं हुआ है, सुन तो लो। फिर वो वापस मेरे तरफ देख रहे हैं, मेरे को बोल रहे हैं किससे लड़के आए ये,
किससे लड़के आया, मैं जाती हूँ उसके पास, किसने मारा इसको। मैंने बोला स्ट्रीट डॉग्स थे, जाओ लड़ो। अरे और क्या बोलूं मैं, वो बोल रहे किससे लड़के आके, अरे नहीं लड़ा भाई, पूरे सुन तो लो सिचुएशन क्या हो रही है। साइड से विनोद भी बोल रहा है कि नहीं मम्मी कुछ नहीं हुआ, वो मैं गिर गया साइकिल से, कुछ हुआ नहीं, किसी से नहीं लड़के आया। फिर वो वापस मेरे तरफ देख के बोल रहे हैं तो तुमने ख्याल नहीं रखा इसका, तुम बड़े हो ना, सबसे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बच्चे का ख्याल रखना चाहिए, ऐसा गिर गया। मैंने क्या किया इसमें, मैं तो खड़ा था वहां पे साइड में, वो कुत्तों के सामने वो भाग रहा है, तो मेरी क्या गलती इसमें। लेकिन अब मैंने बोला सॉरी आंटी, मेरी गलती, सॉरी मेरी गलती है, मैंने मुझे ख्याल रखना चाहिए था इसका, मुझे ख्याल रखना चाहिए था, मैं बड़ा हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो मैंने उनको बोला जो बोलना चाहिए उस सिचुएशन में। फिर वो विनोद की तरफ देख रहे, बोल रहे ऐसे लोगों के साथ रहना बंद कर दो। ऐसे मैं ऐसे लोग, मैं आपको आपका बेटा पता है कैसा है, ये इसने एक बार बंटी को बैट से मार दिया था, सर पे खून निकल गया था। ये आपका, ये होली के दिन उसने वो टंकी में कलर डाल दिया था, ये आपका बच्चा है, शैतान है ये शैतान, आप मुझे क्या बोल रहे हो। लेकिन मैं वहां पे चुपचाप खड़ा रहा कि हाँ मैं बहुत खराब हूँ, मेरी गलती है, मुझे रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए था। और ये बोलते बोलते मैं दरवाजे से खिसक के निकल गया। मैंने बोला मैं नहीं रह रहा यहाँ पे। अब अगले दिन शाम के 5 बजे वापस मैं और बंटी सोसाइटी में नीचे खड़े थे और हम लोग साइकिल चलाने जा रहे थे वहां पे। और बंटी मेरे को पूछता है कि विनोद की वेट करनी है या नहीं करनी है, हम लोग जाके खेले, क्या आने वाला है कि नहीं आने वाला है, क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी ना। तो हम लोग को लगा कि आज नहीं आएगा क्योंकि दर्द हो रहा होगा उसको थोड़ा, वो थोड़ा साइकिल कैसे चलाएगा। तो हम लोगों ने बोला ठीक है अपन नहीं जाके खेलते, अपन जाके साइकिल चलाते नॉर्मली, सेम जगह पे जाएंगे अपन। तो हम लोग वहां पे सेम जगह पे पहुंचे, हम लोग देखते हैं वहां पे विनोद ऑलरेडी खड़ा है, साइकिल में राउंड मार रहा है ऑलरेडी। हमने बोला भाई क्या हुआ, तेरे को चोट लगी है ना, कहां से आ गया तू। तो विनोद बोलता है ये तो लगते रहती है, ये सब कुछ, ये सब इग्नोर कर, ये सब मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। हमने बोला अबे तेरी मस्ती में हमको डांट पड़ती है, मैं रेस्पॉन्सिबल बंदा बनना चाहिए यहाँ पे, और तू हमारी ही लगा रहा है। खैर तो हम तीनों वहां पे साइकिल चला रहे थे और आज हमारा एक और दोस्त आने वाला था, वो पास वाली सोसाइटी में रहता था, हम लोग उसको निकनेम से स्पाइडरमैन बुलाते थे। तो स्पाइडरमैन आने वाला था, हम लोग उसकी वेट कर रहे थे। इतने में स्पाइडरमैन आया और स्पाइडरमैन आके हमको सीधा पूछता है तो कहाँ चलाने वाले हम साइकिल। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा और हमने बोला यहीं पे, यहाँ पे साइकिल चलाने वाले हम लोग रोज यहीं पे चलाते हैं। तो स्पाइडरमैन हमको देख के हंस देता है, वो हमको बोलता है बच्चे हो क्या तुम लोग, खाली सड़क पे साइकिल ऐसे यहाँ पे चलोगे साइकिल, इसमें क्या मजा आएगा। भाई हम लोग, हमारी सोसाइटी वाले हम लोग जब साइकिल चलाते हैं, हम लोग तो बाहर जाते हैं साइकिल चलाने के लिए, जो असली रोड पे साइकिल चलाने का जो मजा आता है ना, वो यहाँ पे नहीं आता। इसके बाद उसने हमको एक लाइन बोली जिसने सीधा ना दिल पे हर्ट किया है, पता है सर, ईगो पे हर्ट किया है उसने। स्पाइडरमैन हमको बोलता है अरे हाँ लेकिन तुमको तो पेरेंट्स से परमिशन नहीं मिलेगी ना वहां तक आने के लिए। जैसे ही उसने ये बोला, मैं और विनोद तो ऐसे चूर चूर ही हो गए कि भाई इज्जत पूरी मिट्टी में मिल गई। लेकिन बंटी है भोला भाला बच्चा, बंटी बोलता है हाँ यार मम्मी जाने ही नहीं देते हम तीनों को। हमने बोला भाई हमको साथ में मत जोड़, और तू हमारे सीक्रेट्स क्या बोल रहे हैं बाजू वालों को, ऐसे इज्जत बना के रखनी होती है, घटानी नहीं होती, ऐसे बोल मत सबको कि हमको परमिशन नहीं मिलती है। हमने बोला तू चुप रहे, और मैं और विनोद देख रहे कि नहीं ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे भी मजा आता है हमको यहाँ खाली सड़क पे मजा आता है, हमको दूर नहीं जाना है, हमारा मन नहीं, अगर हमारा मन करे तो हम परमिशन ले सकते हैं। तो स्पाइडरमैन बोलता है परमिशन तुम लोग परमिशन लेते हो क्या, बच्चे हो क्या यार तुम लोग, परमिशन लेते हो अभी भी। अरे बिना परमिशन लिए स्नीक आउट करके दूर जाने का वही तो मजा है, उसी में तो मजा आता है। छोड़ो तुम लोग नहीं समझोगे। भाई वो बचपन में ये होता है यार, ये चीजें बहुत हर्ट करती है कि मतलब हम बड़ा बनना चाहते हैं ना बचपन में कोई हमको बोलता है कि तू बच्चा है दूर रहे, तो नहीं अच्छा लगता है ऐसे कि अरे इतना भी बच्चा नहीं हूं, मैं समझता हूँ सब कुछ, मैं स्मार्ट हूँ।
तो हमारा वो वाला फेस था कि हमको कोई बच्चा बुलाता है, ऐसा वो ईगो पे हर्ट होता है कि परमिशन नहीं मिलती, तुमको पेरेंट्स के साथ चिपक के रहना पड़ता है, पेरेंट्स परमिशन देंगे तो ही तू जाएगा। तो ये सारी चीजें ना हर्ट करती है। तो हम लोगों ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है ही नहीं कुछ, हम लोग तो हमारा मन करता है तो हम जाते हैं, पर हमारा मन नहीं करता। तो स्पाइडरमैन बोलता है आज जाते हैं चलो। अब अगर हमने यहाँ पे उसको ना बोला कि नहीं यार नहीं जाना है, तो हमारी इज्जत तो गई। वो समझ लेगा कि भाई परमिशन नहीं मिलती है, ये लोग बच्चे नहीं आ सकते। तो हमने बोला ठीक है चलते हैं, कहाँ जाना है। और बंटी थोड़ा हेजिटेट कर रहा था कि बंटी थोड़ा बोला, वो मासूम सा बच्चा है, वो बोल रहा है कि पेरेंट्स ने मना किया है तो नहीं जाते ना, इतनी भी क्या बड़ी बात है, यहाँ पे भी तो मजा आता ही है, विच इज वेरी सेंसिबल और वैसा ही होना चाहिए। लेकिन हम लोग थोड़ा वो पीयर प्रेशर में आ गए, हमको लगा कि नहीं यार ये बोल रहे हैं इज्जत मनानी पड़ेगी, ऐसे वो सोसाइटी में जाके बोल देगा ये लोग ऐसे करते हैं, ऐसे बाहर नहीं जाते, बच्चे हैं, मतलब वो फैल जाती है बात बच्चों में। तो हमने बोला कि नहीं यार ये बोल रहा है तो अब जाएंगे, हम भी जाएंगे। हमने बंटी को भी मना लिया कि हम भी जाएंगे। तो हम लोग सब लोग रेडी हो गए कि जाएंगे, कहाँ जाना है बताओ। तो स्पाइडरमैन हमको बोलता है कि हमारी ऐसी कोई ना जगह फिक्स नहीं होती, हम लोग तो बस रोड पे निकल जाते हैं। हमने बोला ठीक है निकलते हैं। तो हम लोग उसके साथ चले गए बिना पेरेंट्स को बताए। पेरेंट्स को लग रहा है कि हम सोसाइटी के पास वाले उसी रोड में साइकिल चला रहे हैं, लेकिन हम लोग निकल गए। तो भाई पता नहीं हमको क्या सूझा, हम लोग इसके पीछे चले गए, हम लोग सिटी में घूम रहे हैं, अलग एरिया में ही चले गए, मेन रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, हम लोग साइकिल चला रहे हैं हमारी। और हम लोग ऐसे करते करते 40 मिनट बीत गई, 1 घंटा बीत गया, अब 6:30 सनसेट हो गया है पूरा, और हम लोग बाहर ऐसे घूम रहे हैं। और ऐसे में हमको लगी प्यास। अब हम लोग पैसे तो लाए नहीं थे कि हम लोग कहीं जाके खाना वाना ले ले, पानी वानी पी ले। तो हम लोगों ने बोला क्या करेंगे, अब प्यास लगी है तो कुछ करना पड़ेगा। तो हमको वहां पे थे 2 ऑप्शन। वहां पे एक साइड में एक थी 5 स्टार होटल और एक था मैकडोनल्ड्स। तो हम लोगों ने बोला 5 स्टार होटल तो फ्री में पानी देगी नहीं, क्योंकि वहां भाई पानी 300 रुपए का होगा तो फ्री में क्यों ही देगी। तो हम लोगों ने बोला मैकडोनल्ड्स जाते हैं और वहां जाके उनसे पानी मांगते, वो लोग दे देंगे, कभी कभी दे देते वो लोग। तो हम लोग बोले मैकडोनल्ड्स जाते, हम लोग निकल गए मैकडोनल्ड्स की तरफ। अब ये जो मैकडी था ना, वो बेसिकली एक मॉल का हिस्सा था, मतलब मॉल के अंदर ही मैकडी था, लेकिन इसकी जो एंट्रेंस थी वो बाहर से भी थी, क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर पे ही था। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है ये मैकडी में जाना है, लेकिन अब साइकिल बाहर अगर हम पार्क करके चले जाएंगे तो कोई भी आके उठा के ले जाएगा, फिर क्या करेंगे भाई, फिर पैसे तो है नहीं ऑटो से जाने के लिए घर पे। तो हमने बोला साइकिल यहाँ पे रख नहीं सकते, एक बंदे को खड़ा रखना पड़ेगा। तो हमने बंटी को वहां पे खड़ा रखा और मैं, विनोद और स्पाइडरमैन हम लोग गए अंदर पानी पीने के लिए। हम लोग गए, हम लोगों ने पानी मांगा, उन लोगों ने पेपर कप्स में पानी दे दिया। फिर हमने उनको बोला कि हमारा एक और दोस्त बाहर है तो एक और ग्लास हमको पानी लगेगा, तो उन्होंने एक और ग्लास पानी दिया। अब मेरे हाथ में ग्लास है, ठीक है, मैं पकड़ के बाहर निकल रहा हूँ। लेकिन बाहर जब मैं निकल रहा हूँ उसके पहले मेरे को विनोद बोलता है कि मैं देता हूँ पानी, दे, मैं जा रहा हूँ, मैं पानी देता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है ले, तू दे दे, मैं दूं तू दूं, सेम बात है। तो विनोद ने ग्लास लिया, विनोद बंटी के पास गया और बंटी के सामने ऐसा ग्लास रखता है। बंटी बेचारा लेने आ ही रहा था, हाथ से पकड़ने ही वाला था ग्लास को, उसके सामने ग्लास से पानी पी जाता है। बोलता है सॉरी मुझे प्यास लगी थी। इसमें कुछ फनी नहीं था, ये बस मीन आदमी है, ये मीन आदमी है, घटिया आदमी है ये। मैंने बोला ना ये शैतान है ये, और इसका ध्यान ये हमसे दूर रहे। इसके मम्मी मेरे को बोल रहे थे ना मेरे से, ये आदमी है, इसके बारे में तुम बोल रहे हो, ये है शैतान। ये पानी पी गया, बंटी बेचारा उसको घूर के देख रहा है कि ये क्या कर दिया, मेरे को भी पानी पीना था। वो बेचारा रोने जैसी शक्ल हो गई उसकी, क्योंकि वो मासूम भोला भाला बच्चा है। तो मैंने बोला भाई तू रुक, मैं लेके आता हूँ तेरे लिए। मैं जाके लेके आया पानी और मैंने अपने हाथ से उसको दिया कि भाई तू पी। फिर उसने पानी पिया और फिर हम लोग वहां से निकले। ये सब होने के बाद हम वापस घर जा सकते थे, लेकिन स्पाइडरमैन ने बोला अब क्या करना है। हमने बोला अगर अब हमने उसको बोला कि अब घर जाना पड़ेगा वरना मम्मी से डांट पड़ेगी, तो वो वापस हमको जज करेगा। वापस वो वही बोलेगा ना कि तुम पेरेंट्स से डरते हो, परमिशन नहीं मिली है, समझ रहे हो। मैं वो भाई ये पीयर प्रेशर बहुत गंदी चीज है, पता है। एक बार आप पीयर प्रेशर में घुस गए ना तो वो फिर एक्सपेंड करते ही जाता है। आप वो रैबिट होल में चले ही जाते हो, फिर आप वापस बाहर आ ही नहीं सकते। अब हम लोग घुस गए थे उस रैबिट होल में क्योंकि हमने उसको हाँ बोल दिया ये सब करने के लिए। तो हम लोगों ने क्राइम तो कर दिया है, तो अब भुगतना तो पड़ेगा ही।
तो अब उसने वापस पूछा कि अब क्या करना है। तो हमने बोला मस्ती करते हैं, कुछ तो फन करते हैं, कुछ यहाँ तक आए तो कुछ फन करते हैं। तो विनोद बोलता है कि भाई ये जो होटल था, 5 स्टार होटल जो था वहां पे, उसके पार्किंग में जाके हम लोग अपना ऐसे मस्ती करते हैं, वहां पे साइकिल चलाते हैं, ड्रिफ्ट्स वगैरह मारते हैं, मजा आएगा। हमने बोला वाई नॉट करते हैं मस्ती। अब हम लोग सब गए उस 5 स्टार होटल के पार्किंग वाले एरिया में। अब वहां पे अंदर जाने के लिए पहले वो वहां सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा होगा ना, तो उसको बोलना पड़ेगा कि हम लोग क्यों जा रहे हैं, मतलब ऐसे ही 5 बच्चों को अंदर घुसने थोड़ी देगा वो। तो हम लोग वहां पे गए और सिक्योरिटी गार्ड ने हमको रोक दिया। हम लोगों ने तब सोचा नहीं था क्या बोलना है, लेकिन इतने में विनोद साइड से बोलता है, भैया हमारा दोस्त वहां पे 3rd फ्लोर पे रुका है, हम उसने बोला मिलने आने के लिए, तो 3rd फ्लोर पे जाने के लिए पार्किंग यहीं पे करना पड़ेगा ना, हमारी साइकिल बहुत महंगी है, आप यहाँ हम बाहर नहीं रख सकते, हम चोरी हो जाएंगे, हमको अंदर रख सकते हैं हम ना, हम साइकिल रख सकते हैं ना, दोस्त से मिलने जाना है हमको, हमारा 305 में रुका है। उसने ऑन द स्पॉट बहाना बना दिया। हमको पता नहीं था कि वहां सिक्योरिटी गार्ड रोकेगा, ये सब होगा। उसने वहां देखा, सिक्योरिटी गार्ड ने रोका, विदिन सेकेंड्स उसने बहाना बना दिया, बोल दिया। मैं बोल रहा हूं ये शैतान है, उसके मम्मी को ही नहीं पता है, बस उसके मम्मी को भी पता है, फिर भी वो जान के अनजान होती है, पता नहीं क्यों। तो इसने ऑन द स्पॉट बहाना बनाया। सिक्योरिटी गार्ड ने बोला ठीक है जाओ अंदर, उसने जाने दिया हमको, हम अंदर गए। अब हमारा तो ये फाइट क्लब था, हम लोगों ने हमारा साइकिल क्लब बना दिया हमने उसको। वहां पे हम लोग वहां पे खड़े हैं, विनोद भी खड़ा है, हम लोग बोल रहे हैं कि चलो यहाँ पे ड्रिफ्ट्स मारते हैं, गोल गोल स्टंट्स मारते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। विनोद शुरू हो गया, स्पाइडरमैन शुरू हो गया। मैं और बंटी खड़े हैं कि भाई अब यहाँ तक आए, मस्ती तो करनी पड़ेगी। तो हम लोग भी शुरू हो गए, मैं शुरू हो गया, विनोद बंटी अभी भी थोड़ा साइड में खड़ा है। हमको देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। विनोद वहां पे ड्रिफ्ट्स मार रहे हैं और ये स्पाइडरमैन व्हीली मार रहा है, ऐसे अलग अलग स्टंट्स मार रहे हैं, गोल गोल घूम रही है। स्पाइडरमैन तो अलग ही पागल हो गया है। अब हमको पता चला कि स्पाइडरमैन अपने दोस्तों के साथ क्या क्या करता है, क्योंकि ये बहुत ही अलग लेवल का स्किल सेट था इसका साइकिलिंग में। ये गोल गोल ड्रिफ्ट्स मार रहा था, पता नहीं उसकी वो निशान पड़ रहे थे नीचे जमीन पे पूरे उसके ड्रिफ्ट के। भाई उस दिन वो पार्किंग लॉट में ना अलग ही टोक्यो ड्रिफ्ट वाला माहौल बन गया था। टोक्यो ड्रिफ्ट में पता है वो अंडरग्राउंड वो गाड़ियां ड्रिफ्ट मारती है, सब लोग वहां पे खड़े होते हैं झुंड में चीयर करने के लिए, अलग ही पार्टी वाला माहौल होता है। हमारा वैसा ही माहौल हो गया था वहां पे। सब लोग जो ये ड्रिफ्ट वगैरह मार रहे थे ना, तो उसमें मैं और बंटी चीयर कर रहे थे, वो अलग ही चिल्ला रहे हैं हम लोग, पता नहीं क्या चिल्ला रहे हैं, हमको भी नहीं पता। वो मूवीज में होता है ना, सलमान खान की एंट्री पे सीटियां बजती है, वैसे हम लोग वहां पे सीटियां बजा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीयर कर रहे हैं। और ये सारी आवाज सिक्योरिटी गार्ड ने सुन ली, तो वो आया भागते हुए, वो अपनी छड़ी नीचे मारता है ऐसे जमीन पे, ओए क्या कर रहे हो बच्चे लोग, तुमको यहाँ पार्क करने बोला, तुम लोग ये खेल रहे हो यहाँ पे। फिर उसने नीचे वो पूरे ड्रिफ्ट्स के मार्क दे के पूरा बिगाड़ दिया हम लोगों ने। तो वो और चिल्ला रहा है। हम लोग वहां से पतली गली पकड़ के भाग गए। हम लोग वहां से, हमने रास्ता देखा भागने का, उससे दूर होके भाग गए हम लोग, अलग जगह से एग्जिट से निकल गए हम लोग। तो हम लोग वहां से बाहर निकले, एक जगह पे खड़े रहे, और वहां पे ना मैंने बंटी और विनोद को ऐसे कान में बोल दिया कि भाई अब निकलते हैं, अब अगर और ज्यादा रुकेंगे तो पेरेंट्स वहां अपने को ढूंढने निकलेंगे और प्रॉब्लम हो जाएगी, अपने को निकलना पड़ेगा। अब मैं इन लोगों को कान में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्पाइडरमैन के सामने तो अभी भी इमेज बना के रखनी है ना कि हम लोग कूल है, हम लोग मस्तीखोर है, हम लोग ऐसे पेरेंट्स से डरते नहीं है। वो वाली इमेज हमको उसके सामने बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसके सोसाइटी में वो है वैसा बंदा। तो ये पीयर प्रेशर अभी भी कंटिन्यू करना ही पड़ रहा है हमको। तो हम लोगों ने बोला ठीक है अब क्या करें। तो हम लोगों ने बोला कि निकलते हैं हम लोग स्पाइडरमैन के सामने। हम लोगों ने तीनों ने बोला कि थक गए यार, अब बहुत हो गया, अब घर पे जाते हैं, निकलते हैं, मेरे को तो भाई मेरा शो भी आने वाला है। हम लोगों ने ऐसे बहाने बना दिए कि हम लोग, मेरा एक शो आने वाला है, मेरे को वो देखना है, अभी मैं निकलता हूँ, मेरे को निकलना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ऐसा करके बोल दिया कि चलो निकलते हैं। तो स्पाइडरमैन ने भी बोला ठीक है चलो बहुत देर हो गई, निकलते हैं। तो फाइनली हो गया। लेकिन हम लोगों ने, स्पाइडरमैन ने वहां पे बोला कि कल एक काम करते हैं, पैसे लेके आते हैं, हम लोग पैसे लेके खाने भी जाएंगे मैकडॉनल्ड्स में। अब जैसे कि मैंने बोला ये एक रैबिट होल है, पीयर प्रेशर एक बार शुरू हो गया तो फिर बंद करने पे ना और इमेज खराब होती है। तो अब उसने बोला कि कल पैसे लेके आते हैं। तो हमने बोला ठीक है कल पैसे लेके आते हैं। इसमें बंटी और विनोद मेरी तरफ देख रहे हैं कि तू बड़ा है, तू पैसे लेके आ। हर ऐसी सिचुएशन में मैं कैसे आगे आ जाता हूं? मैं बड़ा हूं तो मैं, एक तो विनोद कुछ करता है, उसके मम्मी मेरे को डांटते हैं कि मैं रेस्पॉन्सिबल हूं।
अब पैसे की बात आई तो मैं पैसे लेके आऊं क्योंकि मैं बड़ा हूं, ये क्या है? मैंने उनको बोला मैं क्यों लाऊं? वो लोग मेरे को कान में बोल रहे हैं अभी भी कि भाई मेरे को पैसे देंगे नहीं। अब मैं ये बोल नहीं सकता, तो मैंने बोला हाँ राइट हाँ भाई तेरी उधारी मैं दे दूंगा तेको। अभी भी हम लोग ना ये फेक कर रहे हैं, पता है हमको, अभी भी हमको फेक करना पड़ रहा है स्पाइडरमैन के सामने कि हम लोग नहीं है उतने फ्री नहीं है हम जितना तो हमको समझता है। हम नहीं है उतने कूल। हम हमारे घर में, गली के बाहर, हम लोग सोसाइटी में खेलते हैं, सोसाइटी के आसपास खेलते हैं, हमारी वही लाइफ है, हम खुश है उसमें, लेकिन ये कूल बनना पड़ेगा हमको। तो वो लोगों ने मेरे को कान में बोला कि भाई हमको पैसे मिलने वाले हैं नहीं, अब इसके सामने हम बोल नहीं रहे, तो तू बड़ा है, तू पैसे लेके आते को दे देंगे। मैंने बोला यार ठीक है, बात तो सही है, मेरे को ठीक है, मैं कुछ ना कुछ बोल दूंगा ना कि मेरे को ये जरूरी है, काम है, ये वो, तो मेरे को दे देंगे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं लिमिटेड, मेरे को जितना देते हैं मैं लेके आता हूँ। तो हम लोगों ने ये कल का प्लान बनाया और हम लोग घर चले गए। अब सरप्राइजिंगली किसी को फर्क पड़ा नहीं कि हम कहाँ थे कहाँ नहीं थे, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, हम लोग घर पहुंच गए और कुछ हुआ ही नहीं। अब अगले दिन हमने पेरेंट्स को ऐसा बोल दिया कि हम पास वाले पार्क में साइकिल चलाने के लिए जा रहे हैं ताकि वो लोग हमको बाहर ढूंढने की कोशिश ना करे। और कल के प्लान के अकॉर्डिंग मैंने पैसे भी ले लिए मैकडी में खाना खाने के लिए, और मैं नीचे पहुंचा। वहां पे बंटी और विनोद ऑलरेडी मेरा वेट कर रहे थे, हम तीनों वहां पे खड़े थे। तभी मेरे फोन पे स्पाइडरमैन का कॉल आता है। वो मेरे को बोलता है भाई मैं नहीं आ पाऊंगा आज, मेरी साइकिल खराब हो गई है, क्योंकि कल हम लोग जो ड्रिफ्ट्स वगैरह मार रहे थे तो उसकी साइकिल की चेन वगैरह कुछ खराब हो गई। तो उसने बोला कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं आज साइकिल रिपेयर करा के कल आऊंगा। अब देखो ये पीयर प्रेशर में ना एक और चीज होती है, आदत। अब हम तीनों वहां पे खड़े थे, हम लोग बोला स्पाइडरमैन तो आ नहीं रहा है तो हम नहीं जाते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में ये भी आ रहा था कि हमने पेरेंट्स को बोल दिया है कि हम पार्क में जा रहे हैं, पैसे भी आ गए हैं, तो चलते हैं। मतलब क्योंकि हमको भी देखो मजा तो आया था, स्नीक आउट करके हम गए, हमने ये किया, भले हमने किया पीयर प्रेशर में, लेकिन मजा तो हमको आया था। अब हमको वापस वो मजा चाहिए था, भले स्पाइडरमैन ना आ रहा हो, लेकिन हमको वो मजा वापस चाहिए था। तो हम लोग गए अकेले, मैं, बंटी और विनोद, हम तीनों अकेले गए। हम लोग तीनों वापस सड़कों पे निकले और बंटी और विनोद मेरे को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि मेरे को रास्ता याद था, उन दोनों को रास्ता याद नहीं था। तो वो दोनों मेरे को फॉलो कर रहे थे, हम लोग वापस घूम रहे थे इधर उधर, और पूरा घूमने के बाद हम लोग वापस वो मैकडी पे पहुंचे। और इस बार हम लोग साइकिल की चेन भी साथ में लेके आए थे। तो हम लोगों ने वहां पे अपनी चेन में साइकिल बांध दी और हम लोग मैकडी में गए खाना खाने के लिए। मैकडी में हमने जम के खाना खाया, लिमिटेड, जितना पैसा था हम लोगों ने शेयर कर लिया। लाइक 3 बर्गर लिए, 1 फ्राइज ली, 1 कोक ली, और हम लोगों ने ये सब शेयर कर लिया। अब क्योंकि इस बार मैं, बंटी और विनोद हम तीनों ही थे, हमने बोला ज्यादा कुछ मस्ती करने का अपने को शौक नहीं है, अब उन सिंपल लोग हैं। हम लोगों ने खाना खाया, हम लोग वापस घर चले गए और पेरेंट्स को कुछ पता नहीं चला। अब देखो हमने ये जब 2 बार घूमने का प्लान बनाया और हम लोग 2 बार घूम के आ गए, तो हमको ना थोड़ी सी लत लगनी शुरू हुई। हमने बोला पेरेंट्स को पता चल नहीं रहा है, किसी को शक नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो हम डर क्यों रहे, चलते हैं ना। यही होता है पीयर प्रेशर में, एक बार तुम चले गए, फिर इसके बाद अब तुमको और अपनी लत लगने लगती है कि कुछ नहीं हो रहा है, मस्ती करते हैं और करते हैं और मस्ती करते हैं और मस्ती करते हैं और मस्ती करते हैं, तभी आप प्रॉब्लम में फंस भी जाते हो, जैसे हम फंस गए। अब हम चारों मिलने वाले थे, स्पाइडरमैन भी वापस आ गया, उसकी साइकिल ठीक हो गई और वो आके पैसे भी लेके आया। उसने बोला कल तुम लोग मैकडॉनल्ड्स में मेरे बिना खा के आए, आज मेरे साथ खाओ, मैं पैसे लेके आऊं, मैं पैसे दूंगा, मेरी ट्रीट है, तो चलो चलते हैं। हमने बोला ठीक है, हम लोग भी मस्ती कर, हम लोग को भी मजा आ रहा था, हमने बोला चलो चलते हैं। तो अब हम चारों वापस अपनी साइकिल में निकले, सेम मैकडॉनल्ड्स जाने के लिए, सेम रास्ते से जाने वाले थे, लेकिन रास्ता सिर्फ मुझे और स्पाइडरमैन को ही याद था, बंटी और विनोद को रास्ता याद नहीं था। तो हम लोग साथ में रह रहे थे, मैं और बंटी सबसे आगे चल रहे थे और हमारे पीछे स्पाइडरमैन और विनोद थे। इसमें ना हमने एक मीटिंग पॉइंट डिसाइड करके रखा था, क्योंकि वहां पे ना एक तरफ मैकडॉनल्ड्स का रास्ता था और एक तरफ वो होटल का रास्ता था, जो होटल में हम लोग पार्किंग में जो हम लोग मस्ती कर रहे थे वो वाला। तो हमने बोला कि एक बार वहां पहुंचेंगे, फिर देखेंगे कि पहले मस्ती करनी है या पहले खाना खाने जाना है। तो वहां पे हम लोग मिलने वाले थे। तो मैं और बंटी तो फटाफट आगे चल रहे थे, हम लोग फास्ट चल रहे थे, तो हम लोग उस मीटिंग पॉइंट पे पहुंच गए। लेकिन हम वहां रुक के देखते हैं, पीछे पलट के देखते हैं, तो हमको स्पाइडरमैन और विनोद कहीं दिख ही नहीं रहे थे। तो हमको लगा कि वो लोग पीछे रह गए होंगे, तो हम लोग उनकी वेट करते हैं। 5-7 मिनट हमने वहां पे वेट किया, लेकिन वो लोग आ ही नहीं रहे थे।
तो अब मुझे और बंटी को लगा कि वो लोग कहीं बीच में अटक गए होंगे, तो हम लोग जाके देखते हैं कि वो लोग कहाँ अटके हैं। तो हम लोग यू टर्न लेके गए और हम लोग उस रोड से ना दूसरे साइड देख रहे थे कि वो लोग कहाँ है, लेकिन हमको कोई दिख ही नहीं रहा था। तो हम लोग आगे आगे चलते गए। फिर हमको लगा कि शायद हम लोग ने मिस कर दिया, वो लोग निकल गए होंगे आगे और शायद अब वो लोग हमारा वेट कर रहे होंगे मीटिंग पॉइंट पे। तो हम लोग पलट के वापस मीटिंग पॉइंट पे गए और वहां जाके देखते हैं वहां पे भी कोई नहीं है, वो लोग अभी तक आए ही नहीं है। तो हम लोग सोच में पड़ गए कि ये लोग अटके कहाँ पे है। अब हम वापस उनको ढूंढने के लिए यू टर्न लेते और हम लोग वापस हर जगह चेक कर रहे हैं कि उनकी कहीं साइकिल दिख जाए, कोई गली में वो लोग कहीं चले गए होंगे, कुछ पानी पूरी खाने के लिए रुक गए होंगे, पता नहीं कहाँ रुके होंगे। हम लोग इधर उधर देख रहे हैं और रास्ता भी नहीं था हमारे पास, क्योंकि सिर्फ फोन मेरे पास ही था। स्पाइडरमैन भी आज फोन लेके आया नहीं था, ना विनोद के पास फोन था, तो मैं फोन किसी को कर भी नहीं सकता कि भाई कहाँ है। तो हम लोग बस ढूंढ रहे हैं और बंटी को मेरे साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि मतलब हम लोग अलग अलग होके भी नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि बंटी को भी घर का रास्ता पता नहीं है। तो हम लोग बोल रहे हैं कहाँ है, हम लोग पूरा ढूंढ रहे हैं। 20-25 मिनट निकल गई, टाइम का कुछ पता ही नहीं लग रहा और मेरे को ना थोड़ी टेंशन होने लगी ये लोग कहाँ है, क्योंकि जैसे कि लास्ट टाइम वो कुत्ते ने उस विनोद को काटा, वो काटा नहीं मतलब विनोद के ऊपर चढ़ गए, तो उसके मम्मी मेरे को चिल्ला रहे थे कि मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो अगर अब कुछ इन दोनों को हो गया तो मैं दोनों के पेरेंट्स को मैं क्या जवाब दूंगा, क्योंकि दोनों के पेरेंट्स वापस मेरे को ही बोलेंगे कि तू सबसे बड़ा है तो तुझे ध्यान रखना चाहिए। अब मैं टेंशन में आ रहा हूँ वहाँ पे कि अब कहाँ ढूंढूं मैं इनको। तो हम लोग ढूंढने की बहुत ट्राई कर रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। इतने में दूर मेरे को स्पाइडरमैन की साइकिल दिखती है और स्पाइडरमैन भी मेरे को दिखता है साइकिल पे बैठा हुआ। तो मैं स्पाइडरमैन की तरफ वेव करता हूँ कि भाई मैं यहाँ हूँ। स्पाइडरमैन की नजर पड़ती है, वो मेरे को देखता है, वो भी मेरे को वेव करता है। मैं बोलता हूँ रुक तू वहाँ पे, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। तो मैं और बंटी पलट के वहाँ पे गए और हम लोग जाके देखते हैं कि स्पाइडरमैन वहाँ पे अकेला है। तो हमने बोला भाई तू कहाँ है, हम लोग तेरे को कब से ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं, तू फोन भी एक तो लेके नहीं आया, तुम कैसे बात करे, कहाँ ढूंढने, कहाँ है तुम लोग, कहाँ हो। तो स्पाइडरमैन बोल रहा है अरे मैं तुमको ढूंढने की ट्राई कर रहा हूँ, मैं मीटिंग पॉइंट पे भी रुका, फिर मैं इधर उधर देख रहा हूँ, तुम लोग कोई मिल ही नहीं रहे, मेरे को विनोद भी नहीं मिल रहा है। मैंने बोला विनोद नहीं मिल रहा है मतलब क्या, विनोद तो तेरे साथ था ना। तो स्पाइडरमैन बोलता है हाँ हमारे साथ था, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है, वो भी कहीं घूम गया है। मैंने बोला वो घूम कैसे गया, घूम गया मतलब क्या। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि भाई तुम लोग आगे निकल गए थे तो मैं तुमको फॉलो कर रहा था, मैं भी पीछे पीछे आ रहा था, इतने में मैंने देखा कि विनोद मेरे साथ है ही नहीं। तो मुझे लगा कि वो भी कहीं खाना वाना कुछ याद दिख गया होगा उसको कोई आसपास में कुछ खरीदने के लिए, तो वो रुक गया होगा खरीदने के लिए। तो मैं वहां पे रुका और मैं देख रहा हूँ कि आएगा विनोद आएगा, विनोद आ ही नहीं रहा। तो मुझे लगा कि विनोद को चेक करने जाना चाहिए, तो मैं पलट के गया विनोद को चेक करने के लिए, तो मेरे को कहीं विनोद दिखा ही नहीं। तो मैंने बोला यार विनोद मिल नहीं रहा है, तो मैं तुम्हारे पास आता हूँ मीटिंग पॉइंट पे। तो मैं मीटिंग पॉइंट पे गया, मीटिंग पॉइंट पे जाके देखता हूँ कि तुम लोग वहां पे हो ही नहीं। तो फिर मैं तुम लोग को ढूंढ रहा हूँ, विनोद को ढूंढ रहा हूँ, मैं सबको ढूंढ रहा हूँ, कोई मिल ही नहीं रहा है। अब तुम जाके फाइनली मेरे को मिले। अब हम बोल रहे हैं कि भाई विनोद कहाँ है। तो भाई विनोद को, भाई एक तो विनोद को रास्ता पता नहीं है, विनोद अकेला भटक गया है कहीं तो। और मेरी हालत हुई फुल टाइट, क्योंकि मुझे तो पता है विनोद के मम्मी का गुस्सा, और विनोद के मम्मी गुस्सा पूरा मेरे पे ही निकालने वाले, क्योंकि उनके हिसाब से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका ख्याल रखना। मैं आ गया हूँ फुल टेंशन में। मैं बोल रहा हूँ भाई ढूंढते साथ में, तीनों साथ में रहते हैं, विनोद को वापस ढूंढते, एक बार वापस पूरा राउंड मारते, कहाँ होगा विनोद, कहाँ होगा। तो हम लोग राउंड मार रहे हैं, विनोद कहीं दिख ही नहीं रहा है। फिर बंटी बोलता है कि एक काम करते हैं मैकडॉनल्ड्स में जाते हैं, क्या पता वो मैकडॉनल्ड्स में खा रहा हो वहां पे बैठ के, हम लोग यहाँ पे टेंशन ले रहे हैं। तो हम लोग मैकडॉनल्ड्स गए, मैकडॉनल्ड्स जाके देखते हैं वहां पे भी विनोद नहीं है, नीचे विनोद की साइकिल भी नहीं है। तो हम लोग बोल रहे हैं अब कहाँ होगा, बहुत टाइम चला गया इसमें। फिर स्पाइडरमैन बोलता है कि भाई वो क्या पता वो पार्किंग में वहां पे घूम रहा हो, अपना स्टंट्स वंट्स मार रहा हो अकेला। तो वहां जाके देखते हैं, तो वहां पहले तो गार्ड ने हमको रोक लिया और गार्ड ने हमको जाने ही नहीं दिया। गार्ड को याद था कि हम कौन है, सेम गार्ड था वो। तो गार्ड बोलता है नहीं तुम लोग अंदर नहीं जा रहे हो, बाहर निकलो। तो हमने बोला कि यहाँ पे कोई बच्चा आया था दूसरा साइकिल, नहीं कोई नहीं आया करके उसने भगा दिया हमको। तो हमने बोला ठीक है यहाँ भी नहीं आया, वहां भी नहीं आया, तो अब कहाँ ढूंढेंगे यार। पूरा मेरी फुल हालत टाइट हो गई, क्योंकि अब 1-2 घंटे बीत गए ये ढूंढने में, 1 आवर 15 मिनट ऐसा निकल गए पूरे। और अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है अब जाना है, अब 25 मिनट का और रास्ता है, अब कहाँ होगा विनोद। भाई विनोद को रास्ता पता ही नहीं है घर का, तो वो कहाँ निकल गया होगा। और विनोद का कोई भरोसा नहीं है, उसको कोई वो कुत्ते पीछे पड़े थे तो वो फास्ट भगा दिया था अपनी साइकिल, कुत्ते पीछे काट लिए थे उसको ऑलमोस्ट।
तो यहाँ कहीं गिर गया होगा, कोई किडनैप कर लिया होगा, कुछ भी। हम मेरे दिमाग में सारी पॉसिबिलिटीज आ रही थी कि अब कहाँ ढूंढेंगे। मेरे को जवाब देना पड़ेगा जाके विनोद की मम्मी को, क्योंकि अब 9 साढ़े 9 हो रहे हैं, तो विनोद की मम्मी भी बाहर निकलेंगे ढूंढने के लिए कि विनोद का है, विनोद का है, और हमको ही पूछेंगे ना विनोद का है तुम लोग, हम लोग साथ में गए थे। तो हम लोग फुल टेंशन ले रहे हैं। स्पाइडरमैन भी बोल रहे हैं, अब स्पाइडरमैन भी टेंशन ले रहा है कि भाई कहाँ होगा ये विनोद। तो हम लोगों ने बोला अब क्या करें, हमको समझ ही नहीं आया कुछ। ये सोचने में ही हमारे और 15 मिनट निकल गए। फिर बंटी बोलता है कि अब घर चलते हैं, कुछ बोलते हैं, बड़े लोगों को बोलते हैं, सुरेश भैया के पास जाते हैं, सुरेश भैया ही कुछ करेंगे, सुरेश भैया पता लगाएंगे या पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, पेरेंट्स को बोलना ही पड़ेगा सब कुछ सच। हम तीनों अपनी साइकिल में बैठे, फुल टेंशन में, तीनों टेंशन में। स्पाइडरमैन को इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन मैं और बंटी फुल टेंशन में कि अब क्या जवाब देंगे उसके मम्मी को। हम लोग साइकिल में निकले और वो रास्ता इतना टफ था भाई, मतलब वो थॉट्स जो हमारे दिमाग में चल रहे थे ना, कि आप सोचो एक बच्चे के मम्मी है जो मेरे पे, बच्चे की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे छोड़ के दी है कि भाई तू ख्याल रखेगा इसका। मेरे पे रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं विनोद का ख्याल रखूं। मेरा पूरा दिमाग खराब हो रहा था कि मैं अब क्या बोलूंगा जाके। जैसे जैसे घर नजदीक आ रहा था मेरा और टेंशन बढ़ रहा था, और घर के बाहर से तो स्पाइडरमैन अपने सोसाइटी में चला गया। तो अब मैं और बंटी है, हम लोग को अंदर जाना है, सोसाइटी के गेट के वहाँ हम लोग खड़े हैं। हम बोल रहे हैं अब जाना पड़ेगा अंदर, बोलना पड़ेगा विनोद के मम्मी को कि विनोद मिल नहीं रहा है, विनोद कहीं घूम गया है, विनोद का कुछ अता पता नहीं है, अब ढूंढना पड़ेगा हमको जाके। अब मेरे को मेरे मम्मी को बोलना पड़ेगा कि भाई हम लोग वहाँ मैकडॉनल्ड्स में रोज खाना खाने जा रहे हैं, हम लोग पार्क में नहीं जा रहे घूमने। हम लोग सोसाइटी में अंदर गए, विनोद के घर के नीचे हमको दिखी विनोद की साइकिल। हमको जो गुस्सा आया है ना, तब हम सीधा गए विनोद के घर पे। वहां साइकिल पड़ी है उसकी, मतलब विनोद घर पे आ गया है, और हम वहां इतने घंटों से टेंशन ले रहे हैं। विनोद के घर पे मैं ऊपर चढ़ा, दरवाजा खोला, विनोद बाहर निकलता है अपनी थाइस में खुजाते हुए, हाथ में चिप्स का पैकेट, एक हाथ में चिप्स का पैकेट, और चिप्स का पैकेट बेसिकली यहां पे था, दोनों हाथ के बीच में, और ये हाथ में पिज्जा, और ऐसे पिज्जा की लार टपक रही है, वो पिज्जा सॉस ऐसा टपक रहा है साइड में उसके, और वो खाते हुए आ रहा है। दरवाजा खोला और वो हमको बोलते हैं अरे तुम लोग आ गए वापस। आ गए वाड़ी, देखो ढूंढ रहे हम लोग, 2 घंटे से ढूंढ रहे, तू यहाँ पे आ गया है। फोन करके बता नहीं सकता था कि तू घर पे आ गया है, हम लोग को पता नहीं है तू कहाँ, हम लोग तेरे को ढूंढ रहे हैं, तू कब आया। तो बोलता है मेरे को तो बहुत टाइम हो गया, मेरे को 1.5-2 घंटे हो गए। मैं तो पीछे हमको आवाज आ रही है, कपिल शर्मा शो चल रहा है पीछे, हंस रहा था वो कपिल शर्मा का शो, कृष्णा की आवाज आ रही है हमको वहां अंदर से। मैंने बोला तू क्या आदमी है भाई, तू फोन करके बता नहीं सकता था क्या। तो वो बोल रहा है मेरे को लगा जरूरी नहीं है, तुम लोग मस्ती करके आ जाओगे। मैंने बोला तू वापस क्यों आया। वो बोलता है भाई मेरी साइकिल की चेन निकल गई थी और तुम लोग पूरे आगे ही निकल गए, जब तक मैं साइकिल की चेन फिक्स करूं तुम लोग आगे ही निकल गए, मेरे को पता ही नहीं अब रास्ता कहाँ है। अब मैं बोला मैं आगे जाऊंगा, मैं भूल जाऊंगा रास्ता कहाँ है, मैं भटक जाऊंगा, उससे अच्छा मैं घर पे चला जाता हूँ। तो मैं पलट के घर चला गया। भाई ये क्या है यार ये आदमी, इसकी वजह से मैं इतना टेंशन में आ गया कि मैं इसकी मम्मी को क्या जवाब दूंगा। ये कपिल शर्मा शो देख के हंस रहा है, यहाँ पिज्जा ठूस रहा है यहाँ पे। हम लोग, मैं और बंटी नीचे उतरे, बंटी अपने घर पे गया, मैं अपने घर पे गया। जैसे ही मैं अपने घर पे गया मम्मी वहां पे खड़े। अरे ओ सांबा कितने आदमी थे कि ये टाइम है कोई आने का, वो गब्बर सिंह की तरह खड़े हैं वहां पे, और वो मेरे को कुछ पूछ नहीं रहे, बस घूर के देख रहे हैं। फिर बोलते कहां थे। मैंने बोला पार्क पार्क में साइकिल चला रहे थे हम लोग। तो मम्मी बोलते ये कोई टाइम है घर पे आने का, टाइम देखा है तुमने, कब से वेट कर रही हूं मैं। टेंशन हो जाती है हमको यहाँ पे। कहां घूम रहे थे, ये कोई टाइम देखा तुमने कितना हो रहा है, 10 बज रहे हैं, 10 बजे तक बाहर घूम रहे थे तुम। मैंने बोला अब कुछ है नहीं बोलने को, तो मैं मुंडी नीचे करके खड़ा हूं खाली। फिर मम्मी बोल रहे
विनोद से कुछ सीखो। 7:30 से वो घर पे आ गया है। बेचारा पढ़ाई करने के लिए इतना सीरियस है, तुम लोग मस्ती कर रहे हो, लेकिन वो मस्ती छोड़ के पढ़ाई करने आ गया घर पे है। मैंने बोला क्या 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 बोल रहे हो आप? तो मम्मी बोलते हैं कि मैंने विनोद को देखा 7:30 जब मैं नीचे थी, नीचे से बाहर से आ रही थी मैं, विनोद मेरे को रास्ते में नीचे मिला। वो साइकिल चला के आ रहा था, उसने साइकिल पार्क की और मैंने उससे बात की कि तुम जल्दी आ गए बेटा, तुम इलियन भी आ गया। तो विनोद ने मेरे को बोला कि नहीं नहीं, वो लोग तो अभी मस्ती कर रहे हैं, मेरे को थोड़ा पढ़ाई था तो मैं पढ़ाई करने के लिए जल्दी आ गया। वो होमवर्क के लिए इतना सीरियस है, पढ़ाई के लिए इतना सीरियस है, कुछ सीखो उससे। मैंने बोला सारी माएं पागल हो गई है कि अब विनोद से सीखूं मैं, ये शैतान से मैं सीखूं, और ये झूठ झूठ बोल रहे हैं, इसके झूठ झूठ में मैं क्यों फंस जाता हूं इसके झूठ झूठ में हर बार।